मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। बता दें कहां लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 PTI रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA 49 से ताहिर सादिक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 87 खुशाब से उमर असलम को भी इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त मिल गई। PTI उम्मीदवारों के सानहा 9 मई के मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। दोनों रहनुमाओं ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। PTI रहनुमा आरिफ अब्बासी की अपील खारिज, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। लाड़काना में तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह ओबड़ो का NA 194 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। सेनेटर सैफुल्लाह ओबड़ो ने लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। सैफुल्लाह ओबड़ो के बेटे मीर मुजम्मिल ओबड़ो NA 194 पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रहनुमा PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आज समाअत। सनम जावेद की 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली के हल्के से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर भी समाअत आज ही होगी। शौकत बसरा की अपील पर जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी आज ही समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत का नज़रबंदी से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। सनम जावेद की नज़रबंदी से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने पर मुस्तरद। नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की सुनवाई के लिए मुजाज अथॉरिटी की भी मंजूरी। सेक्रेटरी दाखिला, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला आइंदा नज़रबंदी से मुतालिक दरख्वास्तें सुनेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है। वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे। ये किस किस्म का इलेक्शन है? वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है। ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। बिलावल भुट्टो ने PTI सपोर्टर्स से मदद मांग ली। कहते हैं शेर का रास्ता रोकना चाहते हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दो, असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मोहर लगाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गुजरात जलसे से खिताब। कहा 8 फरवरी को जितवाएं, नवाज शरीफ को खुद टिकट करवा कर एवन फील्ड भेज दूंगा। जो कहते थे पीपल्स पार्टी से उनका मुकाबला नहीं, वो आजकल पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। बिलावल का इलेक्शन जीतकर तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज मुल्तान में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को, 2013 से लेकर 18 तक इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा था कि अगर लैपटॉप ना दूं तो क्या इनके हाथों में कलाशिनकोव दूं। और फिर आपने देखा कि 9 मई का वाकया हुआ और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की गई। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा इक़्तिदार मिला तो सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। मेरे मेहरबान अपनी ज़ाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्दअमल। कहा 2013 से 18 तक वफाक और पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है। सबने देखा कि 9 मई को क्या हुआ। 2014 में जानबूझकर धरना दिया गया। चीनी सदर का दौरा 7 माह तक ताखीर का शिकार हुआ।
मुस्लिम लीग नून आज बूरेवाला में इंतखाबी मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी कारकुनान का लहू गरमाएंगी। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। आज़ादी इज़हार, प्रेस पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स पर तफ्तीश है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान विद्यानाथ पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान खित्ते में जारहाना इक़दाम कर रहा है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज का ज़ाब्ता इखलाक जारी है। फौज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेज वोटिंग के अमल के दौरान गैर जानबदार रहेंगी। अगर पोलिंग स्टेशन पर बेकायदगी और बद इंतज़ामी जारी रहे तो फौज अपने इंचार्ज ऑफिसर को इतला देंगी। अफवाज गिनती के अमल में भी किसी तरह भी मुदाखलत नहीं कर सकेंगी। अफवाज गिनती का अमल मुकम्मल करते वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर अपनी ड्यूटी मुस्तदी से सर अंजाम देंगी। बारिश का तवील इंतजार खत्म। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रात के वक्त कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। बहावलपुर, मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध के बाइस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। एक जानिब बारिश तो दूसरी जानिब धूप। लाहौर में कई रोज बाद सूरज चमकने लगा। तकरीबन एक माह बाद सुबह सवेरे ही सूरज ने अपनी किरणें बिखेर दी। शदीद सर्दी में गर्म किरणों का खुशगवार एहसास। शदीद सर्दी के सताए शहरियों का सूरज को चमकता देख खुशी का इजहार। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। स्मोक और खुश सर्दी के बायस निमोनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 बच्चे मूजी मर्ज का शिकार होकर जान हार गए। सूबे भर में निमोनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 165 नए केसेस सामने आ गए। साइफर केस की आज अडियाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन समाअत करेंगे। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर गुज़िश्ता रोज़ की समाअत बिना कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई थी। अब तक 4 गवाहान पर वकील सफाई ने जिरह मुकम्मल कर ली। जमात इस्लामी आज कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरना देगी। हाफिज नेमुर रहमान का तलबा और वालिदैन से धरने में शिरकत की अपील। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है, इंटर के इम्तिहानात में गलतियां हुई, तलबा के साथ नाइंसाफी मंजूर नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 64,427 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता 279 रुपये 30 पैसे पर आ गया। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद। ANF के मुताबिक ऑपरेशन गवादर की साहिली पट्टी के इलाके पार्डीजर में किया गया। ANF टीम ने साहिल के करीब कुछ अफराद को सामान उतारते देखा। टीम के फौरी एक्शन पर मुलजिमान फरार हो गए। खेप का मुआयना करने पर सामान में जदीद तरीन असलहा बरामद। सिक्योरिटी खदशात। लाहौर में असलहा डीलर्स की दुकानें बंद कर दी गई। 8 फरवरी तक कोई असलहा डीलर दुकान नहीं खोल सकता। इलेक्शन के इनेकाद तक असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस ने असलहा डीलरों से श्योरिटी बॉन्ड्स ले लिए। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 647 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,75,603 तक पहुँच गई। सियालकोट के 7 तालीमी इदारों के तलबा का पाकिस्तान आर्मी के साथ एक दिन। पाकिस्तान गैलरी समेत दीगर अहम शोबों का दौरा किया। फायरिंग का मुजाहिरा। तलबा ने सियालकोट कैंट में लगाई गई फौजी साजो सामान की नुमाइश भी देखी।